आते 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 नया साल 2026 अब आ ही गया और देखिए देखते देखते एक हफ्ता भी कहीं ना कहीं बीत गया है और अब हम दूसरे हफ्ते की तरफ जा चुके हैं। यस, मैंने इस बार 15 दिन के जो वीकली हॉरोस्कोप वीडियोस होते हैं वो नहीं बनाए, इस सोच के साथ कि क्यों ना इस नए साल में कुछ नया करें। मैं चाह रहा हूं या मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, लगन में राहु आ गया तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। क्या हम 7 दिन के वीकली हॉरोस्कोप बनाए या फिर जैसे 15 दिन के करते रहते थे वही इनफ है? आपका मुझे बहुत ज्यादा इसमें सहयोग चाहिए और इसी कंफ्यूजन के चलते चलते इस बार नए साल में पहले हफ्ते में मैं अपने 15 दिन के वीडियो वीकली नहीं डाल पाया, लेकिन ये गलती दोबारा इस साल नहीं होगी। कंफ्यूजन की वजह से हुई थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं आप मुझे क्लैरिटी दें क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए तो करना है। तो क्या हम 7 दिन का ही बनाएं या फिर 15 दिन का जैसा चल रहा था हॉरोस्कोप वीडियो? अगर आप रेगुलर देखते हैं हमारे वीडियोस को तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम वैसे ही इस साल आगे बढ़ेंगे। इवन मंथली हॉरोस्कोप को लेकर भी मेरे कुछ नए प्लान है इस नए साल में, वो भी आपको मंथली हॉरोस्कोप जब फरवरी का बनेगा तो हम आपको बताएंगे और आप देखिएगा उसको और आप बताइएगा कि कैसा ये ठीक है या थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एनीवेज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नए साल का ये जो दूसरा हफ्ता है 7 से 15 जनवरी का टाइम पीरियड सभी राशियों के लिए कैसा जाएगा। और इंटरेस्टिंगली ये टाइम पीरियड काफी अच्छा है कई सारी राशियों के लिए। कुछ एक छोटे मोटे इश्यूज भी हो रहे हैं, आप बहुत रिलेट करने वाले हैं, बड़ी मेहनत से बनाया है तो उसको पूरा जरूर देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ऊर्जा, नई एनर्जी और नए तरीके के साथ इस साल आपको हमारे चैनल पे कई सारे नए नए वीडियोस मिलेंगे जो कि आपकी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु की नॉलेज को और ज्यादा बढ़ाएंगे, अपने जीवन को और ज्यादा सहज बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, सीधे शुरू करते हैं कि नए साल में जो दूसरा हफ्ता है 7 से 15 जनवरी का टाइम पीरियड मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, 7 से 14 जनवरी का जो टाइम पीरियड है ये सप्ताह आपसे थोड़ा अटेंशन मांग रहा है, सतर्कता मांग रहा है। खासकर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तब आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब तेज मोड़ आ रहे हैं या फिर किसी चौराहे से आप टर्न ले रहे हैं तो कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है या फिर आपका फाइन वगैरह कट सकता है, चोट थोड़ी बहुत लग सकती है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सतर्कता यहाँ पे आप बरतेंगे। यहाँ पर आपको अपने आंखों के साथ साथ अपने कान भी खुले रखने हैं। आपके आसपास के लोग कई सारी बातें ऐसी बोल रहे हैं जो कि आपको सिग्नल दे रही हैं आने वाले भविष्य का, चाहे वो आपके वर्क एरिया में हो, आपके घर में हो या फिर आपकी अपनी पर्सनल एक स्पेस में वो बातें कही जा रही हो। सुनकर अनसुना करने के लिए यह हफ्ता थोड़ा भारी पड़ सकता है, इसलिए कोई भी कुछ आपके आसपास बातें कर रहा है ना तो उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और आपको अंदाजा लगेगा कि वो बातें आप अगर सही समय पे यूज कर गए तो यह हफ्ता, यह सप्ताह आपके लिए बेहतर जाएगा। यहां पर आपकी जो मेहनत है, जो लगन है, वो लोगों की नजर में आ रही है और इसका नतीजा आपको फाइनेंशियल रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह हो सकता है कि वो अभी ना मिले लेकिन उस फाइनेंशियल गेन का प्रॉमिस आपको मिल जाएगा, अच्छा मौका मिल रहा है आपको। यहां पर अगर आपकी चंद्र राशि मेष है तो यहां पर 11वें भाव में आपको राहु बैठे हुए हैं और अब जैसे जैसे ये साल बढ़ेगा ये राहु और ज्यादा तीव्र होता जाएगा। ये सिर्फ इस हफ्ते की बात नहीं है, आने वाले पूरे टाइम पीरियड की बात है जब तक ये राहु आपके 11वें भाव में असर डाल रहे हैं। विजुअलाइज करिए पॉजिटिव और बहुत बड़ी और अच्छी चीजें। ये साल मेष राशि वालों, आपको शनि की 7.5 का तोहफा तो मिल ही रहा है, आपको बहुत कुछ दे सकता है क्योंकि राहु जब 11वें में आते हैं व्यक्ति जो और जितना बड़ा बड़ा सोचेगा, जो शायद उसको लग रहा है कि कैसे होगा पूरा कुछ पता नहीं है, वो भी हो जाता। तो ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये पूरे साल का थीम है, इसको जरूर समझकर चलिएगा और इसको जरूर अपनाइएगा। रात में जब आप सो रहे हैं तो विजुअलाइज करिए हाउ यू वांट टू योर डे, को कैसा एक पूरा परफेक्ट दिन आपका कैसा है, परफेक्ट लाइफ आपकी कैसी, जो भी आप चाहते हैं उसे कर सकते हैं। यहां पर अगर आपका कोई जीवन साथी है यहाँ और उनके साथ कोई बहुत पुरानी, आपका पुराना नहीं, बहुत पुराना तो नहीं, कुछ महीनों से अगर कोई टसल था, नहीं था तो इट्स ओके, लेकिन था तो वो अब सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। इवन आपका जो स्पाउस है वो आपको राहत देता हुआ मिल रहा है, यानी कि कई सारी चीजें जो आप शायद उनको समझाना चाहते थे अभी तक वो नहीं समझे थे, लेकिन इस बार वो कहेंगे ठीक है मैं समझ रहा हूं या समझ रही हूं तुम्हारी बात, अब से आगे से ऐसा नहीं होगा। इवन आपके स्पाउस को यहाँ पे ये 7-8 दिन काफी अच्छे और बेहतर जा रहे हैं, पैसों से जुड़े उनके भी फायदे हो रहे हैं। मम्मी की सेहत अच्छी रहेगी, माता जी का सेहत का ध्यान भी आप रखिएगा और साथ ही साथ माता जी के का कहीं घूमने फिरने का मन कर सकता है तो उस पर भी थोड़ा विचार करिएगा। आप अपने पिताजी से अपने करियर को लेकर कई सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं, जिससे कि घर का माहौल और पॉजिटिव हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में ये सप्ताह ट्रैवल का देखने को मिलता है, तो वो सभी लोग जिनके काम में ट्रैवल करना लिखा हुआ है, आप कई जगहों पर घूमते हुए भी नजर आते हैं अपने काम के पर्पज से। अगर आपके काम में ट्रैवल नहीं है तो शायद ये बात नहीं होगी, अदरवाइज हो जाएगी। यहाँ पर ये समय, ये हफ्ता, ये थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहा है आपको कि थोड़ा डिसिप्लिन में आओ, थोड़ा अनुशासन में रहो, मेहनत करो और ऑफिस में जो राजनीति चल रही है अपने पद को लेकर, इंक्रीमेंट को लेकर, इस सब से थोड़ा सा दूर रहो। ये एक्चुअली में आपके माइंड को एक वायरस
वायरस की तरह खाएगी और आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं निकलेगा और आपका नुकसान ही करेगी। देखिए, जब व्यक्ति डिजर्विंग होता है ना, तो उसको बस लोगों को दिखाना रहता है कि देखो आई एम डिजर्विंग, जिसे मार्केटिंग कहते हैं। तो जब बिजनेस के प्रोडक्ट में दम होती है ना, तो बस मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। लोग एक बार देख लेंगे, बार बार आपके पास आते ही रहेंगे। तो बस अभी वही वक्त है मेष राशि वालों, आपको थोड़ी सी मार्केटिंग अपनी करनी है, लेकिन किसी और की बुराई नहीं करनी है, किसी की स्लेजिंग नहीं करनी है, किसी के लिए गॉसिप नहीं करनी, ना ही पार्ट बनना है। आप में से जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, मन लगाकर पढ़िए। कई सवाल मन में आ रहे होंगे अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर कि क्या मैं सही पाथ पे हूं या गलत पाथ पे हूं। स्पेशली जो लोग अपनी 12th क्लास पास कर चुके हैं या कॉलेज पास कर चुके हैं, कई सारे प्रश्न मन में आएंगे। तो अपने शिक्षकों से, बड़े लोगों से पूछेगा, पर किसी सिर्फ एक से नहीं, 10-15 लोगों से पूछेगा। अपने दोस्तों से नहीं, क्योंकि वो भी आप ही के स्टेज पर हैं। तो जो लोग वो कार्य कर चुके हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, उन्हें कई अलग अलग लोगों से पूछेगा। आपको नए नए पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। जब हम किसी एक की ही बात सुन रहे होते हैं ना, तो हमें दुनिया सिर्फ एक नजरिया, एक चश्मे से दिख रही होती है। जब हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं तो ज्यादा मजा आता है। ये टाइम पीरियड मेष राशियों को एक नई पहचान और एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करता हुआ नजर आता है उनके बिजनेस में और उनके वर्क प्रोफाइल में। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह जो है, ये हफ्ता जो है, अच्छा जाएगा आपके लिए। यहां पर कोई खास उपाय की जरूरत तो नहीं है वैसे आपको, लेकिन आप फिर भी चाहें तो ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अपने मन ही मन करते रहिएगा। दिन और समय अच्छा जाएगा। तो दोस्तों, ये था कैसा जाएगा जनवरी का दूसरा हफ्ता मेष राशि के जातकों के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि वालों, ये जो सप्ताह है ना, ये आपकी सेहत पिछले हफ्ते से बेहतर कर जाएगा। अब आपको कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, उससे मतलब नहीं। आप फील करेंगे बॉडी में एनर्जी थोड़ी ज्यादा आ रही है, हेल्दी थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है, काम करने का मन थोड़ा ज्यादा कर रहा है और नई नई चीजों में आपको अब डर नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंस अंदर से अपने आप जग रहा है। अगर आपकी चंद्र राशि वृषभ है तो यहां पर आपके 11वें भाव में शनि महाराज आप अब थोड़ा और सक्रिय हो रहे हैं। अब आपको अपने क्राफ्ट में बहुत ज्यादा स्किलफुल बनने का मन कर रहा है। आपको यह मन कर रहा है कि यार अब मैं आईटी में हूं, मैं कोडर हूं या मैं यूट्यूबर हूं, तो मुझसे बेहतर काम अब कोई ना करे, मुझे इतना सीख लेना। ये एक भावना आपके मन में जनरेट होगी जिसपे आने वाले महीनों में और साल में आप काम करेंगे। आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो रही है। कुछ पुरानी परेशानियां जो आपकी बॉडी को परेशान कर रही थी, धीरे धीरे वो कंट्रोल में आती हुई दिख रही हैं। बॉडी में एनर्जी बनी हुई है। पैसों की अगर बात करें तो पुराना कहीं पर आपने इन्वेस्ट किया था, उसकी ग्रोथ को देखकर आप थोड़ा सा मन में खुश होंगे, थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी होंगे। क्या बात ऐसी होती ना, इंसान को कितना भी मिल जाए ना, उसको कम ही लगता है। उसको लगता है शायद थोड़ा और ज्यादा होता तो बेहतर था, लेकिन वो ये भूल जाता है कि शायद इतना जितना मुझे मिल रहा है उतना किसी और को नहीं मिल रहा है। तो ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये वृषभ राशि वाले अपने मन में आप जरूर रखिएगा। जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, पैतृक संपत्ति हो, कोई शेयर मार्केट में आपने निवेश किया हो, कोई एफडी हो या कोई किसी को पैसा दिया तो वो वापस आना हो, आमदनी बढ़ती हुई नजर आती है और आप उसी पैसे को किसी बेहतर प्लान में दोबारा इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोच लेंगे। यानी कि खर्चा फालतू का नहीं कर रही है वृषभ राशि, उसको और ज्यादा इन्वेस्ट करके अपने आप को रिच बनाने का संकल्प ले चुकी है। ये पूरा जो सप्ताह है 7 जनवरी से 15 जनवरी के बीच का समय, ये आपको सुकून देकर जा रहा है। आप अपने पिछले पलों को एंजॉय करेंगे, थोड़ा नॉस्टैल्जिक थॉट्स भी आएंगे, मानसिक रूप से काफी मजबूत और सहज दिखाई देते हैं। घर में और आपके ऑफिस में भी आपकी जो छवि है वो थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। छोटे लोग यानी उम्र में जो आपसे छोटे हैं वो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, आपको आइडियल मान रहे हैं, और जो आपसे उम्र में बड़े हैं आप देखेंगे कि उनका भरोसा अचानक से आपके ऊपर ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे कि मन की जो उलझने हैं अपने आप कम हो रही हैं। आपके वर्क एरिया में जो हालत है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में है। ये वो टाइम है जब आप अपने सीनियर, अपने बॉसेस से अपने दिल की बातें कह सकते हैं, अपने मन की जो कंफ्यूजन है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनके द्वारा मिलेगा जो फीडबैक है उस पर आप काम कर सकते हैं। यहां पर तरक्की और करनी है, कमाना और है, अपोजिशन और बढ़ानी, ऐसे कई विचार और कई स्ट्रेटजीज आपके मन में चलती रहेंगी और आप कई सारे लोगों से इंस्पायर भी होगे, चाहे आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कई सारे लोगों से देख देख कर इंस्पायर होगे। जैसे किसी को यूट्यूब पे देखोगे और कहोगे यार इसका फैशन सेंस तो बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, मैं अच्छा दिखूंगा। देखिए, अच्छा दिखना, अपने आप को मेंटेन करना, ग्रूम करना, ये कोई भी कर सकता है। इससे फायदा ये होता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक नई बनियाइन भी पहन लो ना तो भी लगता है कि यार आज का दिन अच्छा है, आज का दिन मेरा है। तो इस तरह से जब आप हर दिन अच्छे लगते हैं, ये भी एक कला है और इससे आपका शुक्र अच्छा हो ना हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, ये जो वीक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इस साल स्कूल को खत्म कर कॉलेज में जाने वाले हैं या कॉलेज को खत्म कर किसी इंटर्नशिप में या जॉब में जाने, यानी कि कोई नई शुरुआत होने वाली है। नई शुरुआत का साल भी है, आपकी नई शुरुआत हो भी रही है। किसी कोर्स में एडमिशन लेना है, कोचिंग में लेना है, इंस्टीट्यूट में लेना है, कॉलेज में लेना है, ये जो डिसीजन है ये बनाने में कई सारी आपके मन में कंफ्यूजन आएंगी, डाउट्स आएंगी। लेकिन इस सप्ताह के एंड यानी 15 जनवरी तक आते आते कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट होगा और आप किसी एक डिसीजन पे स्टिक भी हो जाओगे। ये टाइम पीरियड एंजॉय करने का है, मजे करिए और अपने आप को और बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहिए। खास उपायों की आपको भी जरूरत नहीं क्योंकि हफ्ता आपके लिए वैसे ही ठीक है, पर फिर भी अगर आप चाहें तो शुक्र
शुक्रवार के दिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आप उसको भोजन करा सकते हैं। मंदिर के बाहर कोई बुजुर्ग व्यक्ति मिले, उसको भोजन करा दे। ऐसा करने से आपके गुड कर्मास क्रिएट होते हैं, जो कि आज नहीं तो कल आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, समझते हैं कि 7 से 15 जनवरी का ये जो सफर है, जनवरी का ये जो दूसरा हफ्ता है, ये मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है। मिथुन राशि वालों, बेवजह की यात्राएं जितना हो सके उनसे बचना चाहिए, वरना थकान होगी, टाइम वेस्ट होगा और कंटिन्यूअसली जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो काम का स्ट्रेस आप कैरी कर रहे होंगे। सीधा असर आपके मेंटल हेल्थ पर पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ तो ठीक ही रहेगी आपकी। केतु की वजह से आप ना अलग अलग जगहों पे खर्चे निकलते या पैसे निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, जहां पर जैसे कि 4 दोस्त गए, सबने खाना खाया या सबने एंजॉय किया, लेकिन अंत में जब पेमेंट करने की बारी आई तो आपने कहा कि लाओ थोड़ा बड़ा दिल दिखा देता हूं, पेमेंट कर देता हूं। 1 बार 2 बार 3 बार कई बार ऐसा हुआ, फिर आप महसूस करने लग गए यार ये ज्यादा हो रहा है अब, और कोई आके पूछ भी नहीं रहा। ये एक एग्जांपल है, कई अलग अलग तरीके से भी ये चीज हो सकती है। तो क्या आपका जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है, या फिर जो उसका आरओआई है वो कुछ है भी या फिर नहीं। अब देखिए, छोटा मोटा अमाउंट है तो बहुत दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन बड़े अमाउंट है तो थोड़ा सोचना चाहिए। यहां पर शनि के प्रभाव को अगर हम समझे तो फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी जरूरी है इस टाइम पीरियड में आपकी, और सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, आने वाला ये जनवरी का फरवरी का जो महीना है, इसमें भी आपका मन ऐसे ही काम करेगा कि यार पैसों की थोड़ी प्लानिंग कर लेता हूं, थोड़े खर्चे फालतू कम कर देता हूं, या फिर पैसे अपने आप से दूर करके यहां इन्वेस्ट कर देता हूं ताकि मेरी जो खर्च की आदत है वो थोड़ी कम हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पैसे निकलते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे रिश्तों के मामले में थोड़ा संभल कर आपको चलना चाहिए। आपका व्यवहार अगर सख्त या जिद्दी हुआ तो आपके जो करीबी दोस्त या परिवार के सदस्य हैं थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिसका असर घर के माहौल पर पड़ेगा। इसलिए फ्लेक्सिबल रहिए, लोगों की बातें सुनिए, लोगों को इज्जत दीजिए, किसी भी तरह के झगड़े से या आर्गुमेंट से बचना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे आर्गुमेंट हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, दूर निकल जाओ वहां से। ज्यादा देखिए, कई बार लड़ाई ना करना सबसे बड़ा रेमेडी होता है या सबसे बड़ा फैसला होता है। आप बच जाते हैं वहां से। करियर में आगे बढ़ने के लिए कई सारे विचार मन में आएंगे, लेकिन आपका जो वॉलेट है या पैसा है वो गुम हो सकता है, खो सकता है, या कोई आपकी वैल्यूएबल आइटम खो सकता है। तो बहुत ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी या बहुत कैश लेकर कैरी मत करिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी अगर आप कैरी कर रहे हैं कहीं ट्रैवल में तो उनको भी बहुत हिसाब से संभाल के रखिए। यहाँ पर एक नयापन, एक मॉडर्न अप्रोच आपको लेने की बहुत एक अर्ज सी हो रही है, जैसे कोई नई टूल सीखना, कोई नई टेक्नोलॉजी सीखना, या सोशल मीडिया को और ज्यादा बेहतर समझना, अपने काम में कैसे हम लिंक्डइन को, इंस्टा या यूट्यूब को यूज कर सकते हैं, ऐसा आपके मन में आएगा। तो किसी टूल को आप जो कि सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है उसको सीखते हुए भी, या फिर ऐसा सोचते हुए कि यार ये मुझे जैसे एआई का कोर्स मैं कर लेता हूँ, मेरे काम में फायदा आएगा, ऐसा कुछ करते हुए भी आप नजर आते हैं। या फाइनेंशियल टूल्स कई सारे होते हैं, उनको यूज करना भी आप सीख सकते हैं। जैसे कोई टैक्स कैसे बचाया जाए, टैक्स कैसे इनकम टैक्स पे कैसे हम ज्यादा अपनी जो इनकम है उसको लीगल तरीके से कैसे सेव कर सकते हैं, इस बारे में सीख सकता है। विद्यार्थियों के लिए जो टाइम पीरियड है ये तो ग्रोथ साफ साफ दिखा रहा है। आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार आएगा, कुछ बेहतर या कुछ तारीफ सुनेंगे तो थोड़ा सा अहंकार आएगा, बस वहीं पर रुक जाना है आपको। और नहीं तो अगर ये बढ़ गया तो ये आपके लिए कई सारी रुकावटें क्रिएट कर लेगा। देखिए, अहंकार और ईगो किसी का नहीं चलता है, किसी का नहीं चलता। कितना बड़ा आदमी हो, कितना पावरफुल आदमी हो, आज नहीं तो कल उसका अहंकार उसको खा जाएगा। रावण का नहीं चला तो और किसका चलेगा। तो यहाँ पे अहम नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। इस दुनिया में आपसे टैलेंटेड लोग, आपसे ज्यादा मेहनती लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, आपसे ज्यादा अमीर लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो किस बात का अहंकार है। अहंकार तो बस इस चीज का है ना कि आपने अपने से नीचे किसी को देख लिया तो आप खुश हो रहे हैं, या मोहल्ले में देख लिया खुश हो रहे हैं। जैसे ही आप अपना दायरा बढ़ाते हैं ना सोच का, तो सारा अहंकार धूल में मिल जाता है। और यही आपको करना भी है। खुद को लेकर कोई भी बड़ा निष्कर्ष निकालने से पहले थोड़ा सा रुकना है, खुद के ऊपर बहुत ज्यादा जजमेंट पास नहीं करने, और खुद को इस सप्ताह बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। सारी बातें मेरे अराउंड हो, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं, मेरी बातें हो, नहीं यार, बहुत सीरियस, बहुत जरूरी नहीं है आप इस दुनिया के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। ऐसा मानकर ये हफ्ता थोड़ा विनम्रता से आपको गुजारना चाहिए। ऑल्दो ये जो विद्यार्थी हैं उनके लिए टाइम पीरियड काफी बेहतर है, अच्छा है, बस इस एक चीज से आपको बचना चाहिए। जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, नए आइडियाज पे काम करेंगे, विचार आएंगे, बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सी आपके क्या तू मैं हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ खत्म होता हुआ नहीं दिखाई देता है। बस इन बातों को ध्यान में रखकर अपना ये हफ्ता आप बिताइए, निकालिए। और हाँ, एक चीज और है कि किसी भी बात के निष्कर्ष पर बहुत जल्दी मत पहुंच जाइए। जैसे कोई आया, उसने आपको किसी के बारे में कुछ कान भरे आपके, और आप एकदम से निष्कर्ष पे आ गए कि अच्छा हाँ वो तो गलत है, मुझे लग भी रहा था यार, वो नहीं। आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, हर तरफ से पहलू को देखना चाहिए। कोई आकर कोई वीडियो दिखाए, कोई ऑडियो सुनाए, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ है ये भी समझने की कोशिश आपको करनी चाहिए। उपाय के तौर पर यहाँ पर आप भगवान विष्णु के मंदिर जा सकते हैं, या फिर अपने घर पर बैठकर ही राम 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 अपने मन में ये जाप कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन राशि के लिए 7 से 15 जनवरी का टाइम पीरियड। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है तो इस हफ्ते सेहत के मामले में आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। इसलिए
इसलिए ये जो टाइम पीरियड है ना, ये अच्छा टाइम पीरियड, आप इसका फायदा उठाइए, अपने करीबी लोगों के साथ खुली हवा में समय बिताइए। पैसों की बात करें तो राहु की वजह से कुछ सीक्रेट सोर्सेस से या पुराने कॉन्टेक्ट से आपको पैसा मिल सकता है। अगर आपको धन की जरूरत है तो और लोन चाहते हैं तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। घर में थोड़े से खर्चे स्पीड से बढ़ेंगे, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे रिलेटेड कई सारे खर्च आपके बढ़ सकते हैं। इसलिए अब देखिए, बच्चों के मामले में ज्यादा व्यक्ति कुछ सोचता नहीं है, पर फिर भी आप देखिएगा कि क्या बजट अलाउ कर रहा है, तो यस बिल्कुल करिएगा। यहां पर सेविंग्स को लेकर थोड़ी टेंशन भी इस सप्ताह आपको आएगी, और पूरे साल में मुझे पैसों को बहुत बचाना है, सेव करना है, ये मन में आपका एक विश्वास जगेगा। हाँ, आप कर नहीं पाओगे, लेकिन हाँ कुछ जैसे हिंदी में कहते हैं ना मामा से काना मामा अच्छा, या फिर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आपकी ये विचार ही बेहतर है। भले आपको 100 रुपए का फायदा ना हो, पर 60-70 रुपए का भी फायदा हो जाए तो अच्छा, ये फायदा ही है। अदरवाइज अगर आप ये सोचते नहीं तो वो भी ना होता। परिवार से जुड़ी एक बहुत अच्छी कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके घर परिवार रिश्तेदारों में किसी बच्चे ने कोई उपलब्धि प्राप्त करी है तो उसको लेकर भी आप खुश हो सकते हैं कि हाँ यार, वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, उसका ये हो गया। या घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की बातें भी चल सकती हैं। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके घर में आप ना अब थोड़ा सा ज्यादा सर उठाकर अब चल पाएंगे। देखिए, घर में तो क्या ही चल पाओगे, जो रिश्तेदारी होती है, चाचा बुआ मौसा मौसी, इनके बीच में आप देखोगे कि आप अब अपने आप को बेहतर समझ रहे हो, अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, और आपकी आंखों में एक जोश है, एक उमंग है, और आप इनकी आंखों में भी देखेंगे तो इनकी आंखों में भी आपको देखते हुए वो खुश है, ऐसा ही फील होगा आपको। कुछ ऐसे पल भी आएंगे जिसमें खुशी के आंसू आपके आंखों से आ सकते हैं, यानी कि कई सारी अच्छी गुड न्यूज़, सहज खबरें आपको मिल सकती हैं। कामकाज में आपकी जो मेहनत और ईमानदारी है सीनियर्स को साफ दिखेगी। मीटिंग में तारीफ भी मिल सकती है, बस तारीफ सुनकर अहंकार में ना आए और उसी फोकस के साथ काम करते रहें। देखिए, गीता में एक बात मैंने बचपन में कभी पढ़ी थी या सुनी थी कि जो व्यक्ति है उसको स्थित प्रज्ञ रहना चाहिए, यानी कि ना ज्यादा दुख में बहुत दुखी होना है, ना ज्यादा खुशी या सुख में बहुत ज्यादा सुखी होना है, सहज रहना है। और जब आप ऐसे रहने लग जाते हैं, इसी को कहते हैं कि लिविंग इन दी मोमेंट या प्रेजेंट में रहना, तब आप ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा शांत रहते हैं। सारी लड़ाई अपने आप को शांत रखने की ही तो है। सारी लड़ाई, जितनी भाग दौड़ है, वो सब यही है कि मैं ना सहज रहूं, मुझे दुख ना हो, मुझे गम ना हो। पर वो हिस्सा है जीवन का, कभी ना कभी तो होगा। लेकिन अगर आप सहज रहना सीख जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेनिफिट ही होता है। जो विद्यार्थी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं इस नए साल में, इस सप्ताह में आपको कोई अच्छी खबर या फिर कोई अच्छा इंडिकेशन मिल सकता है कि हाँ, जो मैं सोच रहा था वो बिल्कुल सही सोच रहा था। उसके लिए कई जगह आप भटकोगे भी, अपने लक्ष्य से भी भटकोगे। जैसे उस देश जाना था पर वहां नहीं जाके वहां जाने का ऑफर मिला, वो भी अच्छा है, शायद उससे बेहतर ही है, तो ये थोड़ा सा ऐसा भटकाव होगा, लेकिन ये भी आपके बेहतर ही है, आपके लिए बेहतर ही है, आपको लक्ष्य तक ही पहुंचाएगा। यहां पर आपको हनुमान जी की पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। सप्ताह में हनुमान मंदिर जाकर उनको सिंदूर का दान आप कर सकते हैं, या फिर हनुमान मंदिर जाकर बूंदी या किसी मीठी चीज का दान आप वहां पर कर, दान क्या, प्रसाद चढ़ाइए और प्रसाद घर में लेकर आइए, बाकी लोगों को भी बांटिए। तो ये था कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का आने वाला जनवरी 7 से जनवरी 15 का ये टाइम पीरियड। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आगे बढ़ते दोस्तों, और अपनी 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि वालों के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों, इस हफ्ते आपको लगेगा कि आसपास के लोग आपसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं या फिर कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, जिससे कि आप खुद को एक प्रेशर की सिचुएशन में पाओगे। जैसे कि बॉस आपसे कह सकता है ये काम कितने दिन में होगा, आप कहोगे 30 दिन में होगा, कहेगा 3 दिन में करके दिखाओ। प्रेशर क्रिएट हो रहा है। या फिर आपको लगेगा अगर मैंने ये काम अब नहीं किया ना तो बाकी के लोग आगे निकल जाएंगे, या फिर आपने इतना काम टाल रखा था अभी तक कि अब भाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगी। तो एक प्रेशर की सिचुएशन अपने कर्म को लेकर, काम को लेकर बढ़ती हुई दिखाई देती है। लेकिन याद रखें, जितना निभा सकते हैं उतना ही वादा करें। सिर्फ दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को थकाना समझदारी नहीं है। पैसों के मामले में बिना सोचे समझे किसी को पैसा देने से बचें, नहीं तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है। बेहतर रहेगा कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आप लोगों से राय मशवरा कर लें, स्पेशली अगर वो फैसला आपके फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। घर में किसी सदस्य की सलाह इस टाइम पीरियड में आपको एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स का रास्ता दिखा सकती है। अभी होगा नहीं, पर कोई घर में बात कर रहे होंगे, मामा जी बात कर रहे होंगे कि यार वो शेयर मार्केट में मैंने ऐसा ऐसा सीखा है, उससे काफी हो रहा है, तो आपको लगेगा अरे वाह, ये भी मैं तो सीख सकता हूँ, थोड़ा सा फ्री टाइम है ही मेरे पास, लेट्स वर्क ऑन दिस। ऐसा भी आपके मन में आएगा, जिससे कि आपका मन खुश होगा। यहाँ पर अपने किसी क्षेत्र से बाहर निकलने का भी, किसी आदत से, किसी ग्रुप से या किसी कंपनी से बाहर निकलने का भी आपका मन होगा, क्योंकि पुराने टाइम से, लंबे टाइम से उन्होंने कोई इच्छा आपकी या कोई डिजायर आपका, जैसे प्रमोशन वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह उन्होंने पूरा नहीं किया है, तो आपके मन में आएगा कि बस आई थिंक बहुत बातें मैंने कर ली, बहुत इनको समझा लिया, अब चीजों को खत्म कर देते हैं। परिवार पर दिल खोलकर खर्च करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों को गिफ्ट देते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मीटिंग या बातचीत के दौरान अपनी बात बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में रखिएगा, अदरवाइज आपको गलत समझ लिया जाएगा। तो यहां पर कई बार हमको लगता है कि हम टैलेंटेड हैं, हमारा काम लोगों को दिख जाएगा,
पर सच्चाई ये है ना कि दिखाना पड़ता है। जैसे कई सारे लोग होंगे ना, कई बिजनेसेस होते हैं ना, उनके पास अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी होंगे कुछ भी, पर उनको मार्केटिंग करनी पड़ती है, उनको अपने बारे में बताना पड़ता है, तब लोगों को समझ में आता है। तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे सिंह राशि वालों इस हफ्ते भी और इस पूरे साल भी कि अगर मैं तो कर रहा हूं, मेरा काम तो लोग देख के प्रसन्न हो जाएंगे। उस काम को बताया कैसे है आपने, दिखाया कैसे आपने, बहुत मैटर करने वाला है इस साल। याद रखिएगा, पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये हफ्ता आलस, थोड़ा लेजीनेस से भरा हुआ है। लेजीनेस को छोड़िए, काम पर वापस आइए। काम को टालने की आदत नुकसान दे रही है आपको। करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे, हमारे मन में आइडिया है, अब करके दिखाएंगे, पर कब करोगे दोस्त? अब तो समय आ गया है। ये भी एक डिलुलू होता है कि हम करेंगे, हम जब करेंगे ना तो सबकी बैंड बजा देंगे, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, हम तो भाई तुर्रम खां हैं। कब करोगे? कब कब आएगा वो टाइम? तो यहाँ पर आप विद्यार्थी हो या फिर सिंह राशि के किसी भी प्रोफेशन में आप हो, काम करिए, अब टालिए मत, अब शुरू कर दीजिए। जो भी आपने सोचा था कि आपको रेजोल्यूशंस लिखने थे, आपको अपने वर्क पे, बिजनेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी लुक्स पे काम करना था, लिखना शुरू करिए। लिखना के शुरू करने का मतलब है कि उसको अपनाना शुरू करिए, उस पर बात करिए, उस पर विचार करिए, भागिए मत, स्केप मत होइए। शनि की ढैया में लोग स्केप बहुत कर रहे होते हैं, और सिंह राशि वालों आपके लिए मैंने वार्षिक राशिफल में भी यही बोला था, आपको स्केप नहीं करना है, अदरवाइज ये साल बहुत वैसा नहीं जाएगा जैसा आप सोच रहे थे। ओके, लेकिन अब आपने पहले हफ्ते में ये बातें सुन ली है तो आपका खराब भी नहीं जाएगा, आपका बहुत अच्छा साल जाएगा। उपाय के तौर पर यहाँ भगवान सूर्य की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, या भगवान सूर्य से रिलेटेड जो रिचुअल है वो करना चाहिए। एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा, उसमें थोड़े से अक्षत यानी कि बिना टूटे हुए चावल डालिए, एक लाल फूल डालिए, और ओम श्रीम सूर्याय नमः, ओम घृणी आदित्याय नमः, इन मंत्रों का जाप 11 बार कर भगवान सूर्य को सुबह जल चढ़ाइए। सबसे अच्छी रेमेडी है आपके लिए, आपको जोश से भरकर रख देगी। तो ये था कैसा जाएगा सिंह राशि वाले जातकों के लिए 7 से 15 जनवरी का टाइम पीरियड। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, इस हफ्ते सेहत पिछले हफ्ते से काफी बेहतर रहेगी, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, ट्रैवल करने का मन करेगा, पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी, साथ ही एनर्जी लेवल भी आपका काफी अच्छा रहेगा। पैसों की अगर बात करें तो जो पैसा लंबे टाइम से अटका हुआ था, चाहे वो लोन हो या फिर आपका कोई आपने टैक्स भरा था वो वापस आना, ज्यादा टैक्स भर दिया था वापस आना होगा आपका, वो भी आएगा। कंपनसेशन हो, पुराना भुगतान हो, आपको धन एक्स्ट्रा मिलता हुआ नजर आता है, जो कि मन को सुकून दे रहा है। घर के माहौल में आप अगर घरेलू कामों में थोड़ा हाथ बटाएंगे, खासकर घर की महिलाओं के साथ मिलकर काम करेंगे, तो रिश्ते मजबूत होंगे, परिवार में आपकी इज्जत और बढ़ेगी। वैसे आपका कद इस साल बढ़ने वाला है अपने परिवार में, आप डिसीजन मेकर बनने वाले हैं। अगर आपकी उम्र है मतलब 8-10 साल के हैं तो ऑफकोर्स नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप उम्र है आपकी 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, भले घर के छोटे हो, पर आपके डिसीजन काफी लोग रिस्पेक्ट से लेंगे आपके घर परिवार में। अगर आपके शत्रुओं की बात करें तो वो इस साल बहुत कोशिश करेंगे आपको नीचे गिराने की, आपको या एज अ कंपटीशन आपके सामने खड़े होने की, और हर बार उनसे आप एक कदम आगे ही रहेंगे। बाजी इस साल, इस हफ्ते आप ही की है। तो बस अपने कर्म पर, अपने काम पर ध्यान देते रहिए, बाकी सब आएंगे जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। इस टाइम पीरियड में आपके पास, या फिर इस साल में भी, इस हफ्ते में भी, दोनों चीजें, अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप को लेकर कोई अच्छा ऑप्शन आ सकता है, आपको ले लेना चाहिए। पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं, हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते सफलता मिल सकती है। बस कोई भी फैसला जल्दबाजी से नहीं लेना है, जरूरत पड़े तो डिजर्विंग लोग हैं उनसे आप सलाह जरूर ले लीजिएगा। उपाय के तौर पर रोज 41 बार 41 टाइम्स आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। तो ये था कैसा जाएगा कन्या राशि वालों के लिए 7 से 15 जनवरी का नए साल का ये टाइम पीरियड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला राशि वालों, आने वाला ये जो हफ्ता है ना, आपके लिए थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो सकता है, छोटी छोटी बातों पे दिल भारी हो सकता है। आपका बदला हुआ जो मूड है, कई लोगों को आप कंफ्यूज नजर आ सकते हैं, थोड़े मूडी भी नजर आ सकते हैं, और खुद को भी समझ में नहीं आ रही अपनी फीलिंग्स की, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इतने सारे या तो ऑप्शंस हैं, या फिर एकदम से राहु का ऐसा असर आ गया है कि अब कुछ समझ ही नहीं आता। स्पेशली आपके वर्क में और आपकी लव लाइफ में ये चीजें हो सकती हैं। पैसों के मामले में हालत सुधरती हुई दिखाई दे रही है, सेविंग्स बढ़ रही है, कई सारे बड़े फाइनेंशियल फैसले लेने पड़ सकते हैं इस महीने और इस हफ्ते भी। आपको बस जल्दबाजी नहीं करनी है, दिमाग ठंडा रखना है, और जहां जहां कंफ्यूजन हो रही, देवी मंदिर में जाइए, मां काली के, मां दुर्गा के मंदिर में ट्रैवल करिए, ट्रैवल करना नहीं कहना चाहिए, वहां जाइए, दर्शन करिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। तो ये जो कंफ्यूजन है, जैसे कि यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं, तो आपको कुछ इशारा मिल जाएगा कि दोस्त यहाँ जाओ, फायदा ज्यादा है, और इसके लिए आपको देवी मंदिर में जाना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी इस टाइम पीरियड में। माता पिता की सेहत बेहतर ही दिखाई दे रही है, उसकी टेंशन अगर आपको थी तो वो टेंशन कम हो रही है। आप इस टाइम पीरियड में बस थोड़े कंफ्यूज हैं अपने वर्क एरिया और अपनी लव लाइफ को लेकर, बाकी सारी चीजें आपकी बेहतर है, अच्छा है। ऑफिस से निकलकर अपने परिवार को ज्यादा वक्त देने के भी विचार आ रहे हैं। कामकाज से छोटी मोटी छुट्टी लेना भी आपके मन में आ रहा है। यही होता है, देखिए जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है ना, तो उसको किसी शांत जगह में अकेले बिना मोबाइल के चले जाना चाहिए।
आपका ब्रेन इतना पावरफुल है, उसने इतना सब कुछ देखा है, सुना है, और सबकॉन्शियस माइंड में कई सारे बहुत बड़ी जीबी है, आपकी रैम है, इसमें बहुत कुछ सेफ रहता है और ये आपको सही इशारा और एडवाइस दे सकती है। बस बशर्ते आप इसकी बात सुने, और उसके लिए आपको साइलेंट होना पड़ता है, उसके लिए आपको चुप रहना पड़ता है। यहाँ पर कई सारी उपलब्धियां मिलने के भी आपके मौके हैं, जैसे कि ऑफिस में कोई तारीफ करे, कोई अवार्ड मिल जाए। बस थोड़ा सा संभल कर चलेंगे। आपकी एक्साइटमेंट किसी को नाराज कर सकती है, आपका बड़बोड़ापन किसी को नाराज कर सकता है। पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, विदेश में अच्छे कॉलेज में सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह अच्छे मौके बना सकता है। बस ध्यान और याददाश्त मजबूत रखने के लिए सुबह उठकर नियमित अभ्यास अपनी पढ़ाई लिखाई का करते रहिएगा। जो विद्यार्थी अभी स्कूल में है या कॉलेज में है, टाइम नॉर्मल ही जाएगा, जैसे पिछला हफ्ता गया था वैसे ही नॉर्मल ये हफ्ता भी बीत जाएगा। उपाय के तौर पर आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के 1008 नाम आपको लेने चाहिए, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम भी होता है, आप उसका भी सुन सकते हैं। बहुत लंबा होता है, कई लोग उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं, पर मैं कहूंगा आप उसे यूट्यूब पे लगाइए, थोड़ा ध्यान से बैठिए और अपने मन को शांत करिए और उसे ध्यान से सुनिए, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए। तो ये था कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला 7 से 15 जनवरी का ये टाइम पीरियड। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, ये जो हफ्ता है 7 से 14 जनवरी का, अचानक से कोई यात्रा का योग बन गया, अचानक से कोई सफर का योग बन गया, काफी थका थके आप लग सकते हैं, थक जाएंगे इस यात्रा में। अचानक से आपके दोस्त का मैसेज आया या ऑफिस का मैसेज, ये यार यहाँ चलना है, शाम को चलना है, 2 घंटे में कपड़े पैक कर लो। या फिर आपके स्पाउस हैं, वो आपको कहते हैं चलो यार ट्रैवल करके आते हैं, घूम कर आते हैं, बहुत टाइम हो गया, नया साल है, कुछ करके आते हैं। ऐसा कुछ एक अचानक से ट्रैवल का आपका संयोग बन सकता है। माता की तरफ से आपको काफी बेहतर लगेगा, वो खुश है, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, आपके घर आना चाहती हैं, और ऐसा भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। यहाँ पर मुमकिन हो तो कोशिश करिएगा आप किसी भी काम को नहीं टालेंगे। अगर आपकी वृश्चिक राशि है, कोई काम आया आपके पास, कल करूंगा, बाद में करूंगा, नहीं करना, अभी करूंगा, अभी करके खत्म कर दूंगा इसको, ये वाला एटीट्यूड डेवलप करना है इस हफ्ते में, और देखिएगा आपको इस वजह से कितना अप्रिशिएशन मिलेगा। पैसों के मामले में अभी मामला बहुत ज्यादा फिट नहीं नजर आता है, लेकिन हाँ फिर भी दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों की वजह से इमरजेंसी में आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। आपने इतने रिश्ते कमाए हैं कि एक मैसेज करोगे किसी को तो अकाउंट में क्रेडिट का मैसेज आ जाएगा, तो आर्थिक दबाव यहाँ पर कम हो सकता है। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि यार जो मेरे पुराने कर्ज हैं या मेरे पुराने खर्चे हैं, उनको अब मैं कैसे मैनेज करूंगा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। तो इस पे काफी आपको गहन विचार करना पड़ेगा। परिवार या दोस्तों के साथ छोटी सी आउटिंग, पिकनिक या का प्लान बन सकता है, जो ना सिर्फ आपका मन हल्का करेगा बल्कि रिश्तों में भी काफी गर्माहट लेकर आएगा। बिजनेस करने वालों के लिए बिना प्लान के यात्रा करना थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग हो सकता है, इससे तनाव बढ़ सकता है। ये काम है यार, मैं क्यों घूम रहा हूं यहाँ पर, वो भी करना है, ये भी करना है, ये भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं या फिर आपके बिजनेस में काम में कैश फ्लो आना जाना, कैश का ज्यादा काम होता है, तो किसी व्यक्ति की वजह से कैश फंस सकता है, इसलिए बड़ा सोच समझकर अपने कदम उठाइएगा। विद्यार्थियों के लिए ये जो आने वाला सप्ताह है काफी बेहतर है। मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटेंगे, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, रिजल्ट आप बिल्कुल सामने देखेंगे, अपना फोकस बढ़ जाएगा। कई लोग आएंगे और आपको सलाह भी देंगे जो कि आपके बेनिफिट में ही काम करेगा। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग और एक मैं कहूंगा इंट्रोस्पेक्ट करने वाला ये हफ्ता वृश्चिक राशि के लिए। आप बहुत ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपनी चॉइसेस को, अपने डिसीजंस को, और फिर अपने आप को एक नए राह पर एक नए तरीके से रीबिल्ड करेंगे। उपाय के तौर पर आप मंगलवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अनाज का दान कर सकते हैं। गेहूं दीजिए, चावल दीजिए, जौ दीजिए, हल्दी दीजिए अनाज का, जिससे वो घर में खाना बना सके। ऐसा दान आपको करना चाहिए। तो ये था वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों के लिए कैसा जाएगा आने वाला 7 से 15 जनवरी का ये टाइम पीरियड। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। धनु राशि वालों, ये जो हफ्ता है 7 से 15 जनवरी का, सेहत आपकी सामान्य है, आपके स्वभाव में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए करीबी दोस्तों या परिवार के साथ छोटी दूरी की यात्रा का प्लान बन सकता है जो आपको तरोताजा महसूस कराएगा। लेकिन साथ ही थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि किसी की लापरवाही या ज्यादा भरोसे की वजह से आपकी कोई चल अचल संपत्ति का नुकसान पहुंच सकता है या कोई विश्वास तोड़ सकता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है। ट्रस्ट इश्यूज इस हफ्ते क्रिएट हो सकते हैं। इस हफ्ते समाज के कुछ बड़े प्रभावशाली लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और आपने इस मौके को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो घर और समाज दोनों जगह पर आपका जो कद है, जो इज्जत है या जो पहचान है, वो बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में ध्यान रखें, आपके काम का क्रेडिट कई लोग छीनने आने वाले हैं, और अगर आपने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये सफल हो जाएंगे, और आगे चलकर ये आपके करियर को नुकसान दे सकता है। तो आपने जो मेहनत करी, जो कर्म किया, उसका क्रेडिट किसी को नहीं लेने देंगे। अपनी भूमिका को, अपने काम को बिल्कुल साफ तरीके से आप साबित करेंगे सबके सामने। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। अपने काम में ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा, और आपकी पढ़ाई आराम से चलती रहेगी। और नतीजे तो जब आएंगे तब अच्छे ही आएंगे आपके लिए। उपाय के तौर पर आप गुरुवार को किसी ब्राह्मण को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान, भोजन का दान आप कर सकते हैं। आप इस टाइम पीरियड में किसी मां दुर्गा के टेंपल जाकर वहां पर मीठी चीजों का दान या हलवे का दान भी कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों के लिए आने वाला ये हफ्ता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर राशि वालों, 7 से 14 जनवरी का ये टाइम पीरियड आपको
खुद को थोड़ा आराम देने की बात कहेगा। आपके मन में पिछले टाइम से जो मानसिक दबाव चल रहे थे या कन्फ्यूजन चल रही थी, अब उनको रिलीज करने का समय आ चुका है। इसलिए आप अपने आप को किसी हीलिंग प्रैक्टिस में, पूजा पाठ में, मंत्रोच्चारण में, अच्छी नींद लेते हुए, डेली रूटीन में, स्किन केयर रूटीन में, क्लीनिंग में, घर की क्लीनिंग में व्यस्त होता हुआ पा सकते हैं। इसलिए नई और हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ में मन लगाएं और ज़रूरत से ज़्यादा थकाने वाले जो काम हैं उनसे थोड़ा इस हफ्ते आपको दूरी बनानी चाहिए। टूर ट्रैवल का भी प्लान बन सकता है। घर में किसी अनचाहे मेहमान का भी आना हो सकता है। अचानक से कोई मेहमान का मैसेज, कॉल आ सकती है, अरे हमारे तुम्हारे शहर मिल लें क्या? अब आप मना नहीं कर पाएंगे ऑफकोर्स, और आपको मिलना भी पड़ेगा। आपको परेशान वो मेहमान, उसका आना और उसकी तौर तरीके या बातें थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं करेंगे। आप उनकी देखभाल करेंगे और इस वजह से थोड़ा बहुत खर्चा आपका बढ़ेगा, विच इज ओके। पैसों को लेकर यहां पर दबाव महसूस करना और बेटर फाइनेंशियल की तरफ इस हफ्ते आपके विचार बढ़े, ऐसा भी दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड में आप कहीं बाहर गंदा पानी मत पीजिएगा या फिर कहीं का भी पानी मत पीजिएगा। पानी बड़ा साफ सुथरा पीजिएगा, अदरवाइज आपको पानी से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस पीरियड में बड़ी ओवर थिंकिंग हो रही है। आपको ऐसी सभी चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं जो कि कभी नहीं होंगी आपके साथ, बस आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपने वर्क एरिया में अगर आप कोई गलती आपसे हो गई है तो उसको छुपाना मत, डरना मत, अपने पक्ष को बिल्कुल ईमानदारी से सामने रख दीजिएगा। लोग समझेंगे, अदरवाइज इसका बहुत लोग फायदा उठाने वाले हैं। तो कोई गलती हो गई ना तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हो गई यार गलती, उस समय दिमाग में ऐसा था, उतना आप कर लोगे, ठीक है। उसे किसी को उसका लेवरेज लेने का मौका मत दीजिएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो हफ्ता है मेहनत मांगता है। अगर आपने ढील दे दी तो माता पिता या फिर आपके जो टीचर है उनका नाराजगी या कोल्ड एटीट्यूड आपको देखना पड़ सकता है कि अरे यार तुमसे तो बहुत उम्मीद थी, तुम तो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। इसलिए शुरुआत से ही पूरा जोर लगाना है ताकि ये हफ्ता आप पर भारी ना पड़ जाए। उपाय के तौर पर आपको भगवान शनि के मंदिर जाना है और वहां पर आप चाहें तो तेल का दान करें, तेल चढ़ाएं, उन पे एक दिया जलाएं, उस पर थोड़े काले तिल डालें और मन में ये भावना रखें कि मैं और विनम्र हूं, मुझे आप बस कृपा करिए शनिदेव और मुझे जो सबक है वो अच्छे से आराम से सिखाइए, बहुत ज्यादा परेशान मत करिए। ऐसी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा मकर राशि के लिए 7 से 15 जनवरी का टाइम पीरियड नए साल का। अब बढ़ते वीडियो में आगे बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वालों, ये हफ्ता आपको नई ऊर्जा से भरेगा, नई चीजें सीखनी है। अब उम्र निकल रही है, अब तो मुझे किसी भी चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि काम ही इतनी सारी चीजें करने का मन कर रहा है। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं और एक्टिव सोच जो आपकी है वो अब बढ़ेगी। राहु का अब जो असली मजा है ना 2026 में आपको नजर आएगा और इस हफ्ते उसकी शुरुआत होगी। इस टाइम पीरियड में आप ध्यान रखिएगा कुंभ राशि वालों, आपका थोड़ा माइग्रेन या सर दर्द हो सकता है बिना वजह के, हल्का फुल्का, उसके लिए शायद मेडिकेशन भी आपको लेना पड़ सके। काफी माइंड एक्टिव है और बहुत कंफ्यूज भी है, स्पेशली लव रिलेटेड मैटर्स को लेकर आप काफी कंफ्यूज हैं। कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा, इतने सारे मिल गए, इनमें से किसको चूज करूं, शादी कर लूं या ना कर लूं। प्यार मोहब्बत के मामलों में आप काफी कंफ्यूज नजर आते हैं। पैसों के मामले में अगर आप इस हफ्ते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे चलकर अच्छा फायदा मिलेगा। बस कोई भी फैसला बड़े बुजुर्गों या फिर जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह के बिना फाइनेंशियल फैसला मत लीजिएगा। घर के किसी इक्विपमेंट की, किसी मशीन की या गाड़ी की खराबी की वजह से अचानक खर्चा आ सकता है। गाड़ी में कोई स्क्रैच, चोट, डेंट वगैरह भी लग सकता है। मेंटेनेंस पे भी खर्चे हो सकते हैं, घर की मरम्मत पे भी, तो किसी टूल या फिर इसी तरह से रिपेयरमेंट में आपका खर्चा हो सकता है। इस टाइम पीरियड में आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। घर में कोई ड्राइवर है या फिर आप अगर पब्लिक जो व्हीकल होते हैं उनका यूज कर सके उनको करना चाहिए, नहीं तो आपका गाड़ी में चोट लग सकती है, गाड़ी को डेंट वेंट पड़ जाए, खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए कह रहा हूं ये सारी बातें। प्रोफेशनल लाइफ में ये जो टाइम पीरियड है आप देखेंगे कि आप किस्मत अब आपका साथ दे रही है, बड़े टाइम बाद किस्मत आपका साथ दे रही है। जो मौके मिले उन्हें आप बहुत गंभीरता से लें। यहां पर अपॉर्चुनिटीज अचानक से सामने आएंगी, आलस भी आएगा, लेकिन इस बार कर देना, अब नहीं रुकना है। कुंभ राशि वालों, ये साल अपना बनाकर ही मानना है, इसलिए थोड़ा सीरियस, सिंसियर, गंभीर हो जाएंगे हम। करियर तेजी से बढ़ पाएगा इसी वजह से आपका। अगर आप पढ़ाई करते हैं और कुंभ राशि के हैं तो ये समय अच्छा है, खासकर छात्राओं के लिए परिस्थितियां और ज्यादा अनुकूल रहेंगी और पढ़ाई में फोकस बना रहेगा। यानी कि जो बिटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई ज्यादा बेहतर नजर आती है, लड़के बदमाशी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको यहाँ पे शनि भगवान के मंदिर में जाकर जो दिव्यांग हैं उनको, दिव्यांग अगर आपको मिले तो उनको यहाँ पर आपको दाल या फिर अनाज ऐसा कुछ दान देना चाहिए। या फिर अगर आप उनको कोई चलने फिरने का कोई इक्विपमेंट दे पाए, व्हील चेयर या फिर जैसे बैसाखी होती है वो दे पाए तो आपको ये करना चाहिए। अदरवाइज आप उनको अन्न का दान भी कर सकते हैं। तो ये था कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए 7 से 15 जनवरी का नए साल का ये टाइम पीरियड। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वालों, इस हफ्ते एनर्जी थोड़ी कम महसूस हो सकती है, इसलिए खुद पर काम का
जरूरत से ज्यादा दबाव नहीं डालना है। अच्छा भी लग रहा है आपको, लेकिन थोड़ी आराम की भी जरूरत नजर आ रही है और अपने हेल्थ पे ज्यादा काम करने की जरूरत नजर आती है। अपने दांतों का ध्यान रखेंगे, जबड़े का ध्यान रखेंगे, पेट का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज गैस, एसिडिटी, ये चीजें आपको तंग करेंगी, सर दर्द वगैरह आपको परेशान कर सकता है। राहु की वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को सही दिशा में इस्तेमाल करते हुए तो नजर आते हैं। आमदनी सुधरने का जरिया सुधर भी रही है और सुधरने के जरिए बन भी रहे हैं और आगे चलकर इससे अच्छा फायदा भी होगा। घर का माहौल थोड़ा अशांत रह सकता है क्योंकि काम ही इतना ज्यादा या इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बिजी बहुत है। पारिवारिक मुद्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, सिर्फ अपने काम पर ध्यान नहीं देना है, परिवार भी संभालना है। लेकिन इसी वजह से पूरा हफ्ता मानसिक तनाव में जा सकता है। पर ये थोड़ा सा ऐसा मिक्स वाला फीलिंग है मीन राशि वालों आपके लिए। आपके साथ थोड़ी अच्छी अच्छी खबरें भी आ रही हैं, पर फिर थोड़ा सा बैड न्यूज़ भी आ रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस भी हो रहा है। एक मिक्स फीलिंग के साथ आप यहाँ पे चल रहे हैं। बस थोड़ा पेशेंस रखनी है और सेहत पे ध्यान देना है। सेहत है तो सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। आप बिना सोचे समझे अपनी बात कह सकते हैं किसी से, कोई आप इस चीज से बुरा मान सकता है, जिससे कुछ लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर, मैनेजर, सीनियर्स का रवैया थोड़ा सा नाखुश नजर आ सकता है, इसलिए बोलने से पहले खुद को रोकना बहुत जरूरी है। पढ़ाई करने वालों के लिए हफ्ता एवरेज जा रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ओके ओके जा रहा है। जैसा था पिछला हफ्ता वैसा ही ये हफ्ता भी कंटिन्यू होगा। अभ्यास में रुकावटें आ सकती हैं और एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। उपाय के तौर पर गुरुवार को आप कोशिश करिए किसी बच्चे की पढ़ाई करा सकें या फिर किसी मंदिर में जाकर आप अन्न का दान, चावल का दान, गेहूं का दान, जौ का दान कर सकें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला 7 से 15 जनवरी का ये टाइम पीरियड। और इसी के साथ ये वीडियो यहां पर एंड होता है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीकली हॉरोस्कोप चाहिए या फिर हम जैसे 15 दिन के हॉरोस्कोप्स करते थे वैसा ही हम कंटिन्यू रखें। जैसा भी हो अपना चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।